नमस्कार। आज मार्केट में कुछ बहुत ही दिलचस्प हुआ, खासकर कॉपर में। एक जबरदस्त मूव आया। पहले भाव एकदम से नीचे और फिर उतनी ही तेजी से ऊपर। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए पता लगाते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे की कहानी क्या है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, कॉपर में ये जो अचानक गिरावट आई और फिर जो बाउंस आया, ये क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ कोई टेक्निकल चीज़ थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है, जैसे कि इंडेक्स रीबैलेंसिंग? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक जासूस की तरह हमें यह समझना होगा कि असल में हुआ क्या। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले स्टेप बाय स्टेप सारे फैक्ट्स को देखना बहुत जरूरी है। आज कॉपर में एक जबरदस्त इंट्राडे मूव देखने को मिला। प्राइस जो है दिन के हाई से फिसलकर सीधा लो पर आ गया, और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि बहुत से लोग बस देखते रह गए। मतलब मार्केट के लिए ये एक बड़ा शॉक था। तो सवाल फिर वही, ये तेज गिरावट आई तो आई क्यों? क्या मार्केट में कोई डर था, कोई बुरी खबर, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था? चलिए पहले इसके टेक्निकल साइड को समझते हैं। और यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये गिरावट रैंडम नहीं थी। प्राइस ने एक एक करके अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को तोड़ा। पहले सपोर्ट 1 गया, फिर 2, और उसके बाद तीसरा भी नहीं बचा। ये एक पैटर्न है और ये हमें बहुत कुछ बताता है। देखिए, जब प्राइस इस तरह एक सिस्टम से लेवल्स तोड़ता है ना, तो वो अक्सर पैनिक सेलिंग नहीं होती। वो घबराहट वाली बिकवाली नहीं है। ये इशारा करता है एक प्री प्लान्ड मूव की तरफ, एक मैकेनिकल सेलिंग, जहां बड़े प्लेयर्स अपना प्रॉफिट तेजी से बुक कर रहे थे। मतलब ये सब सोचा समझा था। और ये रही वो असली कहानी, इस पूरी पहेली का जवाब। इस बड़ी गिरावट के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी इंडेक्स रीबैलेंसिंग। अब ये एक ऐसा टर्म है जो शायद सबने ना सुना हो, पर यकीन मानिए मार्केट पर इसका बहुत बड़ा असर होता है। तो ये इंडेक्स रीबैलेंसिंग है क्या? चलिए बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। सोचिए, जो बड़े बड़े कमोडिटी फंड्स होते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं। उन्हें अपने पोर्टफोलियो में हर चीज का एक फिक्स्ड वजन, एक वेटेज बनाए रखना होता है। अब हुआ क्या कि कॉपर ने हाल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो फंड में उसका वजन बढ़ गया। तो नियम के हिसाब से उन्हें उस बढ़े हुए हिस्से को बेचना ही पड़ा, ताकि सब कुछ वापस बैलेंस में आ सके। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। ये जो सेलिंग हुई, वो इसलिए नहीं हुई कि कॉपर में कोई फंडामेंटल कमजोरी आ गई है। नहीं, ये सिर्फ एक पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट था। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गिरावट का राज तो खुल गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसका दूसरा पार्ट भी उतना ही मजेदार है कि प्राइस नीचे जाके एकदम से वापस ऊपर कैसे उछल गया। ये बाउंस कहां से आया? हुआ ये कि जैसे ही प्राइस एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन पर पहुंचा, बायर्स एक्टिव हो गए। खरीदार मैदान में उतर आए, और इसका सबूत हमें चार्ट पर साफ साफ दिखता है। वो जो कैंडल के नीचे लंबी लंबी विक्स या बत्तियां बनी है ना, वो इसी का सिग्नल है। वो दिखाती हैं कि नीचे के लेवल्स पर जबरदस्त खरीदारी हुई है। अब इस बाउंस के पीछे दो बड़ी ताकतें एक साथ काम कर रही थीं। एक तरफ थी डिप बाइंग, मतलब नए बायर्स जिन्हें लगा कि अरे वाह, ये तो खरीदने का बढ़िया मौका है, और वो मार्केट में कूद पड़े। और दूसरी तरफ थी शॉर्ट कवरिंग, मतलब जिन लोगों ने ऊपर बेचकर पैसा बनाया था, वो अब अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए वापस खरीद रहे थे। इन दोनों ने मिलकर प्राइस को ऊपर की तरफ एक जोरदार धक्का दिया। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि क्या हुआ और क्यों हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? अब मार्केट का आउटलुक क्या हो सकता है? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो आगे के लिए कुछ चीजें साफ हैं। जब तक प्राइस एक खास लेवल के नीचे है, ट्रेंड थोड़ा वीक या साइडवेज ही माना जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये जो इंडेक्स रीबैलेंसिंग वाला मामला है, इसके खत्म होने के बाद मार्केट में जो उठापटक है, ये वॉलेटिलिटी है, ये शांत हो सकती है और प्राइस वापस एक नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में लौट सकता है। तो कुल मिलाकर आज की कहानी का निचोड़ ये है, कॉपर का ये बड़ा मूव डर का मूव नहीं था। ये इंडेक्स रीबैलेंसिंग से पैदा हुई वॉलेटिलिटी थी, जिसे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर डिप बायर्स ने संभाल लिया। तो अगली बार जो मार्केट में ऐसा कोई बड़ा मूव दिखे, तो हमेशा ये सोचना कि क्या जो दिख रहा है वही सच है, या पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI certified. Your success our priority.